तवील इंतजार खत्म, शायकीन की बेताबी और ब्रॉडकास्टर्स की बेचैनी भी इख्तिताम को पहुंची। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट 19 फरवरी से कराची में शुरू होगा, जिसमें 8 ममालिक के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। रावलपिंडी, लाहौर, कराची में 3-3 ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मौजूद हैं। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई, दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर, जबकि फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। तब अगर भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई न किया तो मैच लाहौर में होगा। फाइनल के लिए 10 मार्च का इजाफी दिन रखा गया है। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन। पाकिस्तानी वजीर दाखिला ने भारतीय वजीर दाखिला को बेटे समेत मात दे दी। फ्यूजन मॉडल के सामने हाइब्रिड फार्मूला ना ठहर सका। भारत अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो भारतीय शायकीन भी अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं देख सकेंगे। मोहसिन नकवी ने बतौर वजीर दाखिला और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, भारतीय वजीर दाखिला और आईसीसी के सदर को इवेंट से पहले शिकस्त का मजा चखा दिया। 2026 के T20 फाइनल के लिए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यू पर आना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है, जो हमारे आज़म को उजागर करती है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बयान, कहा चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी रवायती मेहमान नवाजी करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए बहुत पुरजोश है, अपने मद्दाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बरतानवी अखबार आईसीसी और भारत पर बरस पड़ा। टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेंगे। सिर्फ इंडिया को मालूम है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये तो जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। 100% पाकिस्तान के डिफेंस में इट इज जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। कल हमारी पहली मीटिंग भी हो गई है पीटीआई के साथ। 2 जनवरी को इसका अगला सेशन है। कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जाहियत के लिए नहीं, ये 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है, इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हमारे दिफाई प्रोग्राम पर पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। वजीर आजम का काबीना से खिताब, कहा पीटीआई के साथ कल हमारी पहली मीटिंग हो गई। 2 जनवरी को अगला सेशन होगा। ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें, ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। काबीना इजलास का एलामिया जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काबीना को पारा चनार की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट। क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है, जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता, ना नेटफ्लिक्स का पता, ना गेमिंग का पता, उनका क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा। पीएसटीपी उठा के देखे तो इस खतरा के लिए कोई प्लानिंग नहीं। इस्लामाबाद में बैठे बाबों को क्या पता कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवेज नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड है। उन्हें क्या पता नेटफ्लिक्स क्या है, व्हाट्सएप क्या है। अब आपको और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में तकरीब से खिताब, कहा शहीद बेनजीर भुट्टो ने आमिरों के सामने मज़ाहमत की और तलबा ने इस मज़ाहमत में बीवी का साथ दिया। क्या मुज़ाकरात करना चाहते हैं किसी को पता नहीं है। ना हुकूमत इस मामले में नेक नीयत है और ना ही अपोजिशन इस मामले में नेक नीयत है। पाकिस्तान के कम ही वज़ीर-ए-आज़म में जेल नहीं जाते। ये उस जो ओहदा है उसका हिस्सा है कि आए एक न दिन आप जेल ज़रूर जाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ना हुकूमत की नीयत ठीक है और ना ही अपोजिशन की। मुज़ाकरात बंद कमरों में नहीं होते।
क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसी को इल्म नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जेल जाना वज़ीर आज़म के ओहदे का हिस्सा है, जेल में अच्छी तरबियत होती है, हमने भी जेल में काफ़ी अरसा गुजारा है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का 148वां यौम पैदाइश आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। दिन का आगाज़ वफाक़ी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानाने हिंद को आज़ाद वतन पाकिस्तान दिया जो दुनिया के नक्शे का झूमर बना हुआ है। दुनिया भर में मसीही त्यौहार क्रिसमस आज मनाया जा रहा है। कनाडा के शहर टोरंटो के सबसे बड़े मॉल में खरीदारों का हुजूम। यूरोप के सर्द तरीन मुल्कों में सर फहरिस्त मुल्क स्वीडन में क्रिसमस की चकाचौंध तैयारियां। हर छोटे बड़े शहर में आर्जी क्रिसमस बाजार सज गए। क्रोएशिया में सांता क्लॉज का मरीजों को सरप्राइज, अस्पताल की छत से बालकोनी में उतरकर मरीज बच्चों को हैरान कर दिया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज। चर्चेज में क्रिसमस नाइट की दुआया तकरीबात। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद शरीक। क्रिसमस नाइट की मुनासबत से चर्चेस को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। चर्चेस के बाहर और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने अनोखे अंदाज में क्रिसमस का जश्न मनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जेन मैरियट को मौसीकार निज़ामी ब्रदर्स से तबले पर क्रिसमस के रवायती गाने की धुन सीखते देखा जा सकता है। जेन मैरियट ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि तबले पर जिंगल बेल्स बजाने में बेहद लुत्फ आया। हमारे आबाओ अजदाद ने दी हमें सकाफत, आज जिसका दिन मनाया जा रहा है महाजिर सकाफत, अगर उसे देखना है पूरे पाकिस्तान ने तो आए इस शहरे कराची में, आपको सकाफत दिखाते हैं। गवर्नर हाउस में मुहाजिर कल्चर डे की रंगारंग तकरीब। दिन भर में रैलियां निकाली गई। गवर्नर हाउस के सब्जाजार में सकाफती मेला। मुहाजिर कल्चर डे की मुनासबत से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। गवर्नर सिंध ने खिताब में कहा, पहली बार मुहाजिर गवर्नर की जानिब से कल्चर डे रियासती सतह पर मनाया जा रहा है। कराची में रहने वालों को पानी, रोजगार नहीं मिला। इन सब के बावजूद मुहाजिर सब्र के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हमारे पास कौमी ज़बान है। समंदर के किनारे इस शहर में रहना है तो औकात में रहना। हम इस तहजीब के मुहाफिज हैं। फारूक सत्तार ने कहा, मुहाजिरों की शनाख्त का मसला है। उनके डोमिसाइल के साथ वालिदैन का डोमिसाइल क्यों पूछा जाता है? नौमई GHU हमले के एक और मुलजिम पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने बानी PTI उमर अयूब और फवाद चौधरी की फुटेज के हुसूल की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। साबिक MNA बिलाल अहमद समेत दीगर मुलजिमान का आइंदा समात पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले 11 मुलजिमान को IG इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिए। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। 25 दिसंबर और क्रिसमस के हवाले से सिक्योरिटी का जायजा लिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सिंध रेंजर्स के अहलकार तैनात हैं। डीजी रेंजर्स सिंध की जेर सदारत सिक्योरिटी इजलास में भी यौम क़ायद, क्रिसमस और नए साल की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। पहले दिन से यही कह रही है कि भाई दुनिया में हर कॉन्फ्लिक्ट का जवाब और रेजोल्यूशन जो है वो डायलॉग से होता है। तो जो PTI पहले नखरे कर रही थी कि नहीं हम इससे नहीं उससे डायलॉग करेंगे, तो अब वो तो उस लाइन पे तो आ गए। अच्छी बात है, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का हक नहीं। PTI को कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही है कि मामलात और मसाइल बातचीत से हल होंगे।
वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा SIFC के अच्छे इक़दाम से इस वक्त 10 सरमायाकार मुल्क में मौजूद है। सिंध हुकूमत एक मेगा प्रोजेक्ट का बड़ा सरप्राइज ला रही है जिसका ऐलान जल्द होगा। मुल्क भर में सर्दी की धुआंधार इनिंग्स जारी। साइबेरियन हवाओं ने कराची वालों की कुल्फी जमा दी, जिसमें चुभने वाली हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड। मलका कोहसान मरी में बर्फ ने वादी का हुस्न निखार दिया। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद सर्दी। पूंछ में बंजोसा झील जम गई। बालाई वादी नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। शुमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी बढ़ गई। कोयटा में पारा -5 तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई भी कर दी। यहाँ पाकिस्तान की मार्केट का तजर्बा है। पहले भी उन्होंने यहाँ पे क्योंकि मोटरवे बनाई हैं और उनकी काफ़ी बसेस भी चल रही है जो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान या पंजाब में और इवन कराची तक, तो उनको तजर्बा है, उनको पता है, इसलिए वो इंटरेस्ट जल्दी ले रहे हैं। और दूसरी कंपनी जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तमाम कंपनियों का इसमें इंटरेस्ट होता है। इसमें फ़ायदा उन दायवों को भी होगा जो कोरियन कंपनी है और पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुँचेगा। डेवो को पाकिस्तान की मार्केट का तजुर्बा है। डेवो की बसेस पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं। डेवो इलेक्ट्रिक बसेस की अहमियत मालूम है, इसीलिए उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की बोल के प्रोग्राम तजिया में खुसूसी गुफ्तगू, कहा डेवो के इस इक़दाम से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की मार्केट 24 करोड़ लोगों की है। कुछ सालों में हमारी GDP में भी बड़ा इजाफा होगा। किसान कार्ड और ये सब चीज़ें जारी की हैं, लेकिन आम किसानों तक कोई रिलीफ मिलने का इसमें इम्कान बहुत महदूद होता है। फिर बीज महंगा हो जाता है, फिर जो अद्वियात हैं वो महंगी होती हैं। छोटा काश्तकार तो बिल्कुल फारिग होने लगता है। जो किसान मार्च है और इस तहरीक को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में लेकर चलेंगे। मंडी बहाउद्दीन के बाद हम लाहौर में भी बड़ा मार्च करेंगे। शुगर मिल्स माफिया मुतहरिक हो चुका है। गन्ने की फसल किसानों पर बोझ बन चुकी है। शुगर मिल्स मालिकान किसानों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जमाते इस्लामी किसानों के हुकूक के हवाले से आज से तहरीक शुरू कर रही है। कल मंडी बहाउद्दीन में पहला किसान मार्च किया जाएगा। कानून पर अमल का हवाई मुहिम शुरू की है, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बोल टीवी ने एक इनिशिएटिव लिया है कराची में ट्रैफिक के जो कवानीन है उन पर बात करने का। कवानीन तो बनी हुई हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें फॉलो नहीं करते। बोल न्यूज की आगाही मुहिम बेलगाम सवारी का सिलसिला जारी। राशिद महमूद शमून अब्बासी का बोल को खिराज तहसीन। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी गुफ्तगू की। ट्रैफिक कवानीन, हादसात और लापरवाही से आगाह किया। बेलगाम सवारी के उन्वान से बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन आवाम में छा गई। पब्लिक कैंपेन अवामी शऊर बेदार करने की कोशिश है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज। कौमी टीम का सेंचुरियन में 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन, फील्डिंग ड्रिल्स के साथ बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से सेंचुरियन में शुरू होगा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का 19 साल में पाकिस्तान का पहला टेस्ट टूर। PCB की जानिब से दौरे की तफसीलात जारी। मेहमान टीम 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के तामीराती काम के बाइस पहला टेस्ट कराची से मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी जबकि दूसरा 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। तारीखी लम्हा, नासा का खलाई जहाज सूरज के करीब तरीन 38 लाख मील के अहाते में आ जाएगा। पार्कर सोलर प्रोब इंसानी साख्ता पहली शय है जो सूरज के इतने करीब होगी। खलाई जहाज की रफ्तार इतनी है जैसे वॉशिंगटन DC से टोक्यो का सफर 1 मिनट से भी कम वक्त में तय कर लिया जाए। पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में लॉन्च किया गया था।
और ट्रंप का फौज और स्कूलों से ख्वाजा सराओं को निकालने का ऐलान। एक तकरीब से खिताब में कहा, बतौर अमरीकी सदर बच्चों की जिनसी इस्तेसाल को खत्म कर दे, ख्वाजा सराओं को अमरीकी फौज और स्कूलों से निकालने के अहकाम पर दस्तखत करूंगा। सदारती मुहिम में लाखों व्यूज मिलने पर ट्रंप ने टिकटॉक जारी रखने का भी इंदिया दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।